हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें स्टोरी के मेन लीड जिन्हो को दिखाया जाता है, जो शॉपिंग करने एक स्टोर आया होता है। वो शॉप ऑनर से एक जैकेट का प्राइस पूछता है। शॉप ऑनर कहती है कि ये एक लिमिटेड एडिशन है और इसका बस एक ही पीस बचा हुआ है। अगर आप इसे बाय करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सुनने के बाद जिन्हो उस शॉप ऑनर के बालों को कान के पीछे करता है और कुछ देखने के बाद बोलता है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की को झूठ नहीं बोलना चाहिए। शॉप ऑनर जिन्हो की तरफ हैरानी से देखती है तो जिन्हो बोलता है कि स्टोर में इसका पूरा एक बंच पड़ा हुआ है और अगर मैंने इसे खरीद लिया तो तुम दूसरा पीस डिस्प्ले में लगा दोगी और फिर दूसरे कस्टमर को भी यही बोलकर इसे बेच दोगी। शॉप ऑनर कंफ्यूज होकर जिन्हो को देखती रहती है। वो फिर उस जैकेट पर ज्यादा डिस्काउंट मांगता है। फिर वो जैकेट खरीद कर बाहर जाते वक्त शॉप ऑनर से बोलता है कि तुम ना स्टोर रूम में काम करते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना, वरना तुम्हें कट लग सकता है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और शॉप ऑनर जिन्हो की बातों से काफी कंफ्यूज लगती है और सोचती है कि इसे कैसे पता चला। फिर हम देखते हैं कि वो शॉप ऑनर स्टोर रूम में कुछ काम करने के लिए जाती है तो उसके हाथ में सच में कट लग जाता है। अगले दिन में जिन्हो खुद को नरेट कर रहा होता है और कहता है कि मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे मैं किसी को भी टच करके उसका फ्यूचर देख सकता हूँ। यहाँ हमें वही सीन दिखाया जाता है जब उसने शॉप ऑनर को टच करके वही स्टोर रूम वाला सीन पहले ही देख लिया था। फिर वो आगे बताता है कि अगर मुझे किसी का भी फ्यूचर देखना है तो मुझे उसके स्किन को टच करना पड़ेगा। तभी वो एक स्टोर के सामने पहुंचता है एंड स्टोर के डिस्प्ले पर लगी ड्रेस को देखने लगता है और सोचता है कि ये कितनी खूबसूरत ड्रेस है और उस लड़की को ढूंढना कितना मुश्किल होगा जो इस ड्रेस में ब्यूटीफुल लगेगी। तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो हमारे स्टोरी की फीमेल लीड जिन्ही है। वो वही ड्रेस पहनकर ट्राई कर रही होती है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है कि जिन्हो उसे ही देखे जा रहा होता है। जब जिन्ही देखती है कि जिन्हो कैसे उसे एक टक देखे जा रहा होता है तो जिन्हो ये देखकर वहाँ से नजर चुराकर चला जाता है। फिर वो बोलता है कि उसका एक क्लोज फ्रेंड है ओ योंग, जो एक कैफे ओनर है और जहाँ मैं एक फॉर्चून टेलर का जॉब करता हूँ। जब वो कैफे जाता है तो ओ योंग बोलता है कि तुम्हारा टेबल नंबर 3 पर कोई बहुत देर से वेट कर रहा है। जिन्हो जब देखता है तो वहाँ एक लड़की होती है। फिर वो उसके पास जाता है तो वो लड़की बोलती है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे अपनी जॉब से क्विट करना चाहिए या नहीं। जिन्हो उसका हाथ पकड़ता है और आईज क्लोज करके उसका फ्यूचर देखता है कि उस लड़की का बॉस उसे ऑफिस में काफी हैरेस करता है जिससे वो काफी परेशान रहती है और बहुत जल्द इंस्पेक्शन टीम उसके बॉस के खिलाफ लड़कियों को हैरेस करने के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। प्रेजेंट में जिन्हो कहता है कि तुम्हें अपनी जॉब से क्विट करने की जरूरत नहीं है और मुझे पता है कि वो तुम्हें काफी परेशान करता है एंड वो बहुत जल्द ही जेल जाएगा। फिर वो कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम क्यों जॉब क्विट करोगी। ये सुनने के बाद वो लड़की खुश हो जाती है और ओ योंग को पैसे देकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिन्ही वहाँ अपनी फ्रेंड के साथ आती है। जिन्ही को देख ओ योंग बहुत नर्वस हो जाता है और वो जिन्हो को बताता है कि ये लड़की मेरी एंजल है और मेरा क्रश भी, जो पास ही के एक मेकअप स्टोर में जॉब करती है। ओ योंग जिन्ही के बारे में बताने लगता है कि वो बहुत काइंड है, दूसरों की हमेशा हेल्प करती है। जिन्हो जब उसे ध्यान से देखता है तो वो उसे पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जो कुछ देर पहले ड्रेस ट्राई कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि ओ योंग उनका ऑर्डर लेता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग यहाँ फॉर्चून टेलर से मिलने आए हैं, मतलब जिन्हो से मिलने आए हैं। ओ योंग जिन्हो को जाकर बताता है कि वो लोग तुमसे मिलने आए हैं तो जिन्हो उनके पास जाता है और पूछता है कि तुम लोगों को किस बारे में जानना है। जिन्ही की फ्रेंड बताती है कि जिन्ही किसी लड़के को पसंद करती है बट उसने इसे अभी तक प्रपोज नहीं किया है और वो नेक्स्ट ईयर अब्रॉड चला जाएगा, इसलिए वो जानना चाहती है कि उसकी शादी उस लड़के से कब होगी। जिन्हो जिन्ही का हाथ पकड़ता है एंड वो उसका फ्यूचर देखता है कि जिन्ही किसी ऊंची जगह से गिर रही है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर जिन्हो घबरा जाता है और उसका हाथ छोड़ देता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी हैरान हो जाती हैं और पूछती है कि क्या हुआ। जिन्हो कहता है कि अभी तुम्हारे लिए प्रपोजल इम्पोर्टेंट नहीं है बट तुम्हें ऊंची जगहों से केयरफुल रहना चाहिए और हाई हील पहनने को मना करता है। जिन्ही की फ्रेंड्स उसे बहुत सारी बातें सुनाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ठग हो। ये कहकर वो जिन्ही को वहाँ से लेकर चली जाती है, लेकिन जिन्ही वापस आकर उसे फीस देती है और कहती है कि आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है तो तुम हिम्मत मत हारना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिन्ही के जाने के बाद ओ योंग आता है और जिन्हो से पूछता है कि तुमने क्या देखा।
तो जिन्हू उसे बताता है कि मैंने उसकी मौत देखी, जिन्ही मरने वाली है। ओयोंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिन्हू अपना गेटअप चेंज कर वही मेकअप स्टोर आया होता है जहाँ जिन्ही काम करती है, ताकि जिन्ही उसे पहचान ना सके, और वो अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए वहाँ आया होता है। एक्चुअली जिन्हू को ऐसा करने के लिए उसके फ्रेंड ओयोंग ने कहा होता है, ताकि जिन्हू जिन्ही को एक बार टच कर उसका पूरा फ्यूचर देख सके और उसे चेंज कर उसकी जान बचा सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्हू को वहाँ जॉब मिल जाती है एंड वो सोचता है कि मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, और कहता है कि ये सब ओयोंग की वजह से हो रहा है। तभी वो वहाँ पर एक सस्पिशियस आदमी को देखता है। जब वो आदमी देखता है कि जिन्हू उसे देख रहा है तो वो वहाँ से चला जाता है। तो जिन्हू सोचता है कि ये कौन था। फिर वो जिन्ही के पास आता है और उससे ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि तुम मुझे मेरे हाथ पर लिख दो ताकि मुझे सारे प्रोडक्ट याद रहे। जिन्ही जिन्हू के हाथ को पकड़ती है तो जिन्हू को एक बार फिर जिन्ही की मौत का सीन दिखता है। तभी वहाँ पर उनकी बॉस आ जाती है और दोनों को कुछ काम करने के लिए स्टोर रूम में भेजती है। फिर हम इन्हें स्टोर रूम में देखते हैं जहाँ जिन्हू जिन्ही को टच करने के बहाने ढूंढता रहता है। फिर वो जब जिन्ही का पैर पकड़कर उसका फ्यूचर देखने की सोचता है, तभी जिन्ही उसे देख लेती है और पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिन्हू बोलता है कि मुझे लगा कि तुम गिर जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। फिर रात हो जाती है। जिन्हू और जिन्ही घर जा रहे होते हैं। जिन्ही जिन्हू से उसके बारे में पूछती है तो जिन्हू अपने बारे में सारी झूठी बातें बताता है। फिर वो जिन्ही से उसके बारे में पूछता है तो जिन्ही बताती है कि मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और मैं अकेली ही रहती हूँ। ये सुन जिन्हू को काफी बुरा फील होता है। तभी वहाँ पर जिन्ही का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसे देख जिन्ही काफी खुश होती है और उसके साथ चली जाती है। इधर जिन्हू कैफे आता है जहाँ ओयोंग उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ पता चला। जिन्हू कहता है कि उसका फ्यूचर देखने के लिए मुझे उससे टच करना पड़ता है, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। फिर ओयोंग जिन्हू से जिन्ही के बारे में पूछता है। जिन्हू बताता है कि उसे उसका बॉयफ्रेंड लेने आया था और वो तुमसे काफी हैंडसम था, इसलिए तुम तो अपने बारे में भूल ही जाओ, क्योंकि जिन्ही तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगी। ये सुनने के बाद ओयोंग सैड होकर वहाँ से चला जाता है। तभी जिन्हू को भी जिन्ही की याद आने लगती है और ऐसा लगता है कि जिन्हू को भी जिन्ही पसंद आने लगी है। दूसरे दिन जिन्हू जब स्टोर जाता है तो उसकी बॉस उसे बोलती है कि हम तुम्हें वेलकम पार्टी देना चाहते हैं, पर जिन्हू मना कर रहा होता है तो बॉस उसका हाथ पकड़कर उसे मनाने लगती है। तभी जिन्हू को उसका फ्यूचर दिखाई देता है, जिसमें वो जिन्ही का नाम जोर से चिल्ला रही होती है। जिन्हू ये देखकर जल्दी से उससे दूर हो जाता है और सोचता है कि ये मैंने अभी क्या देखा। रात में ये लोग जिन्हू की वेलकम पार्टी में काफी एंजॉय करते हैं, बट जिन्हू को इन सब में इंटरेस्ट नहीं होता है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और उन्हें शोर करने से मना करते हैं। ये देखकर सभी लड़कियां डर जाती हैं। तो जिन्हू आगे आकर उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि मैंने जो बॉस का फ्यूचर देखा था कहीं वो इससे रिलेटेड तो नहीं है। बट उनमें से एक गुंडा जिन्हू को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से जिन्हू बेहोश हो जाता है। जिन्हू को जब होश आता है तो वो सोचता है कि मैंने जो देखा था आखिर उसका मतलब क्या था। तभी बॉस जिन्ही का नाम लेकर उसी तरह चिल्लाती है जिस तरह जिन्हू ने देखा था। जिन्हू ये देखकर शॉक हो जाता है। तो जिन्ही बोलती है कि बॉस जब भी ड्रिंक करती हैं तो ऐसी ही हरकत करती हैं। फिर ये दोनों बाहर आकर बातें करने लगते हैं। तभी जिन्ही की नजर एक झूले पर पड़ती है और वो भागकर उस झूले पर बैठ जाती है। वो जिन्हू से पूछती है कि क्या तुम भी झूलना चाहोगे। जिन्हू हाँ बोलता है और झूले पर खड़ा हो जाता है। फिर वो जिन्ही को भी आने को बोलता है और ये दोनों एक साथ झूला झूलने लगते हैं। एंड इन दोनों के बीच थोड़ा रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलता है, जिसे जिन्ही एम्बैरेस होकर झूले से नीचे उतर जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिन्हू भी नर्वस होता है और सोचता है कि ये मुझे क्या हो गया है। अगले दिन स्टोर में जिन्हू जिन्ही को देखता है और वो उन सारे मोमेंट को याद करने लगता है जो उसने जिन्ही के साथ बिताए थे और सोचता है कि मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। फिर वो देखता है कि जिन्ही के पैरों में हील्स के कारण दर्द है, तो वो उसका हाथ पकड़कर स्टोर लाता है और उसके लिए एक शू बाय करता है। जिन्ही जब पे करने को बोलती है तो जिन्हू बोलता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर रख लो। फिर वो लोग जब स्टोर से बाहर आते हैं तो वहाँ पर जिन्ही का बॉयफ्रेंड ह्यून सियो को देखती है, जो वहाँ पर पहले से ही होता है। एंड वो जिन्ही को डिनर के लिए अपने साथ लेकर चला जाता है। जिन्हू ये देख सैड हो जाता है। तभी वहाँ पर जिन्ही की फ्रेंड आ जाती है और जिन्हू से पूछती है कि क्या तुम भी जिन्ही को पसंद करने लगे हो।
जिन्हों मना करने लगता है तो वो बोलती है मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, उसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं अभी तक सिंगल हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये बोलकर वो जिन्हों के गाल को टच करती है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है और वो उससे कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हें भी बहुत जल्द कोई प्रपोज करेगा और वो भी बहुत यूनिक तरह से तुम्हें प्रपोज करेगा। ये सुन जिन्ही की फ्रेंड हंसने लगती है और कहते हैं कि तुम मजाक करते हुए काफी क्यूट लगते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। घर जाते हुए जिन्हों जिन्ही को बस में जाता देखता है तो वो उसके पीछे बस में जाकर उसके पास बैठ जाता है। जिन्ही उसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम भी इसी बस से जाते हो, मैंने तो पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा। तो जिन्हों उससे पूछता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जा रही हो। जिन्ही बोलती है कि उसे कुछ काम था। ये दोनों कुछ देर तक बात करते हैं। उसके बाद जिन्ही को थकावट की वजह से नींद आने लगती है तो वो जिन्हों के कंधे पर सर रखकर सो जाती है, जिससे जिन्हों की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है। तभी जिन्हों अपने आप को समझाता है कि तुम्हें सिर्फ जिन्ही का फ्यूचर देखना है। फिर वो जिन्ही का हाथ पकड़ता है तो वो फिर से वही सब सीन देखता है, बट इस बार जिन्ही की बॉडी के पास उसे कोई खड़ा हुआ दिखता है। ये देखकर वो चौंक जाता है और सारी बात उसे समझ में आती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि कोई जानबूझकर जिन्ही को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जिन्हों ओयोंग को बताता है कि जिन्ही को कोई मारने की कोशिश कर रहा है। ओयोंग बोलता है कि तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें उसे घर तक फॉलो करना चाहिए था, हो सकता है तुमने जो सीढ़ियाँ देखी थी वो उसके घर के आसपास ही हो। जिन्हों कहता है कि अगर मैं उसे घर तक फॉलो करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। ओयोंग कहता है कि मेरी एंजल को कुछ भी नहीं होना चाहिए और कल से तुम उसे फॉलो करोगे और उस पर नजर भी रखोगे। दूसरे दिन जिन्हों स्टोर आता है तो वो मिनसुक से जिन्ही के बारे में पूछता है। मिनसुक बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई है। जिन्हों सोचता है कि अगर मैं आज बिना जिन्ही पर नजर रखे घर चला गया तो ओयोंग मुझे मार डालेगा। तभी वहाँ पे बॉस आती है और उसे अपना लैपटॉप चेक करने के लिए बोलती है। जिन्हों जब लैपटॉप चेक करता है तो वो बॉस को झूठ बोलता है कि अभी इसे ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप बाहर जाकर कुछ कॉफी वगैरह पी सकती हैं। बॉस के जाने के बाद जिन्हों वहाँ पर रखी एम्प्लॉयज फाइल में से जिन्ही का एड्रेस ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हम जिन्ही और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो बाहर घूमने आए होते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके शूज के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे तुम सिर्फ हाई हील्स में अच्छी लगती हो। जब वो लोग कार में बैठते हैं तो जिन्ही अपने बॉयफ्रेंड से उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि वो उससे शादी कब करेगा। तो उसका बॉयफ्रेंड गोल मोल बातें करने लगता है और जिन्ही की बातों का सही जवाब नहीं देता है, जिससे जिन्ही काफी उदास हो जाती है। इधर जिन्हों जिन्ही का पता ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंचता है। तभी वहां पर जिन्ही और उसके बॉयफ्रेंड को आता देख वो छुप जाता है, लेकिन जिन्ही उसे देख लेती है और बेचारे जिन्हों को ना चाहते हुए अभी बाहर आना पड़ता है। तो जिन्ही उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन्हों उसे झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं यहाँ टहलने आया था और यहीं पास में ही रहता हूँ। तो जिन्ही इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। जिन्ही के बॉयफ्रेंड के जाने के बाद ये दोनों वहीं पे बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ जिन्ही बताती है कि मैं हमेशा से नामसन टावर जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो कपल्स के लिए बहुत रोमांटिक प्लेस है और मैं चाहती हूँ कि मुझे भी यहीं पर मैरिज प्रपोजल मिले। बट वो ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि जब भी मैं उसे इस बारे में बात करती हूँ तो वो बात टाल देता है। फिर वो जिन्हों से पूछती है कि क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मेरी ख्वाहिश बेकार है। जिन्हों बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कि उसके पास कोई रीजन होंगे, तो तुम अपने आप को लुक डाउन मत करो और तुम्हें पूरा हक है कि तुम्हें भी सच्चा प्यार मिले जो तुम्हारी केयर करे। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं तो जिन्ही नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है। जिन्ही को जाता देख जिन्हों सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने आया हूँ, ना कि उसके प्यार में पड़ने। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी उसे सस्पिशियस आदमी दिखता है जिसे उसने स्टोर पर देखा था, इसलिए वो उसे रोकता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। पर वो आदमी जिन्हों का हाथ झटक देता है। तभी जिन्हों उसका हाथ पकड़ता है और देखता है कि एक लड़की जिसने व्हाइट कलर का हेयर क्लिप लगाया है वो खड़ी है और ये आदमी उस लड़की पर पीछे से अटैक करता है। तभी वो आदमी जिन्हों को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। जिन्हों सोचने लगता है कि आखिर ये आदमी करने क्या वाला है। अगले दिन जिन्हों स्टोर आता है और जिन्ही को देखता ही रहता है। तभी वहाँ पर मिनसुक आती है और उसे एक धक्का देती है, जिसकी वजह से जिन्हों को दर्द होने लगता है। मिनसुक जब उसकी चोट का रीजन पूछती है तो जिन्हों उसे अकेले में ले जाकर उस सस्पिशियस आदमी के बारे में पूछता है। मिनसुक बोलती है कि जिन्ही इतनी प्यारी है कि काफी लड़के उसके पीछे लगे रहते हैं। जिन्हों सोचता है कि हाँ, उनमें से एक मेरा दोस्त है। मिनसुक कहती है कि हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो और तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि वो आदमी जिन्ही के पीछे था। जिन्हों कहता है कि बट मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था।
मिनसुक कहती है कि मुझे पता है कि तुम जिन्ही को पसंद करते हो, बट तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। यह बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिन्हों जब बाहर प्रोडक्ट बांट रहा था तो वो वही हेयर क्लिप वाली लड़की को देखता है जिसे उसने उस आदमी के फ्यूचर में देखा था। फिर वो जल्दी से स्टोर आता है और जिन्ही के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि जिन्ही किसी से मिलने पार्क गई है। जिन्हों समझ जाता है कि उसने जिस लड़की को देखा था वो जिन्ही थी। जिन्हों ये सुन वहाँ से जल्दी से भागकर पार्क जाने लगता है। फिर वो रास्ते में जिन्ही को कॉल कर पूछता है कि तुम किस पार्क में हो। जिन्ही कहती है कि मैं स्टेप पर खड़ी हूँ। ये सुन जिन्हों उसे वहाँ से जल्दी उतरने को बोलता है, बट कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है तो जिन्हों तुरंत पुलिस को कॉल करता है। फिर हम देखते हैं कि वही सस्पिशियस आदमी आकर जिन्ही पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर जिन्हों भी आकर उसे बचाता है। तभी वो आदमी जिन्हों को एक पंच मार उसे नीचे गिरा देता है और चाकू निकाल लेता है। जिन्ही ये देख जिन्हों के पास आती है और उस आदमी से बात करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर पुलिस सायरन की आवाज सुन वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। एंड सडनली जिन्ही का बॉयफ्रेंड भी वहाँ पहुँचता है। जिन्ही अपने बॉयफ्रेंड को देख पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये बोलकर वो उस आदमी के पीछे जाता है। जिन्ही जिन्हों के बारे में परेशान होती है तो जिन्हों कहता है कि तुम्हें किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। जिन्ही रोने लगती है और कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। तो जिन्हों उसे हग करता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। अगले सीन में जिन्ही और उसका बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल में होते हैं। जिन्ही पूछती है कि तुम वहाँ अचानक कैसे आ गए। तो उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि मैं स्टोर गया था तो मुझे वहाँ पता चला कि तुम कहाँ हो। तभी जिन्हों को एग्जामिन कर बाहर लेकर आते हैं तो जिन्ही भी उसके पीछे अंदर चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड बाहर इंतजार करता रहता है। जिन्ही उसे सॉरी बोलती है तो जिन्हों कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बट तुम्हें सॉरी इस बात पे होना चाहिए क्योंकि तुमने रोकर मुझे एम्बैरेस किया है। फिर वो उसके हाथ की चोट देखकर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। जिन्ही हाँ बोलती है। तभी वहाँ पर जिन्ही का बॉयफ्रेंड आ जाता है और जिन्हों को जिन्ही की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर वो जिन्ही को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिन्हों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर कैफे आता है तो ओयोंग कहता है कि मेरी एंजल अब सेव है तो तुम्हें उस स्टोर पर जॉब करने की जरूरत नहीं है। जिन्हों कहता है कि पर मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। ओयोंग कहता है कि तुम इतने रिस्पॉन्सिबल कब से हो गए, क्या तुम्हें भी मेरी एंजल से प्यार व्यार तो नहीं हो गया। ये सुन जिन्हों के गले में खाना अटक जाता है। जिन्हों बोलता है तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। जिन्हों स्टोर आता है तो बॉस से काम पर न आने के लिए सॉरी बोलता है। बॉस कहती है हमें जिन्ही ने सब बताया कि क्या हुआ था और वो तुम्हें सुपर हीरो कह रही थी। ये सुनकर जिन्हों बहुत खुश हो जाता है। जिन्हों बॉस से पूछता है कि आप लोग कहीं जा रही हैं। बॉस कहती है कि आज मॉडल जेसिका आने वाली है और हम लोग उसके साइनिंग इवेंट के लिए जा रहे हैं। तभी बॉस जिन्हों को हेल्प करने अंदर ले जाती है। जिन्हों के जाने के बाद मिनसुक जिन्ही से पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो, क्योंकि जिस तरह से तुम उसे देख रही हो मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उसे पसंद करती हो। जिन्ही मानने से साफ मना कर देती है। इधर सभी लोग इवेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि जेसिका गायब हो गई है। जेसिका का मैनेजर बॉस को बताता है कि हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया था और वो गुस्से में वहाँ से चली गई थी। ये सुनकर जिन्हों मैनेजर के साथ उसे ढूंढने जाता है। तभी जिन्हों मैनेजर का हाथ पकड़ता है और वो देखता है कि जेसिका अनजान जगह होने की वजह से खो गई है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, इसलिए वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। फिर जिन्हों और उसका मैनेजर जेसिका को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचते हैं और जेसिका को ढूंढ लेते हैं। जेसिका के मिलने के बाद इवेंट स्टार्ट होता है। तभी मिनसुक जिन्ही से कहती है कि जिन्हों को देखो वो जेसिका को कैसे घूर रहा है और कितना खुश नजर आ रहा है। जिन्ही ये देखकर जेलस फील करती है। इवेंट खत्म होने के बाद जेसिका जिन्हों को थैंक यू बोलती है उसे ढूंढने के लिए। तभी जिन्हों जेसिका को बताता है कि उसका मैनेजर उसे बहुत पसंद करता है। ये सुन जेसिका बहुत खुश हो जाती है और जाते हुए थैंक यू बोल जिन्हों को किस करती है। ये देखकर जिन्ही एक बार फिर बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। जेसिका के जाने के बाद सभी जिन्हों को टीस करके जाने लगते हैं। तभी जिन्हों जिन्ही को रोक कर सारी बात एक्सप्लेन करने लगता है और बोलता है कि तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच। जेसिका ने सिर्फ मुझे थैंक यू किस किया था। जिन्ही कहती है तो क्या हुआ, तुम मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनने के बाद बेचारा जिन्हों बहुत सैड हो जाता है। अगले सीन में मिनसुक जिन्ही को बताती है कि जिन्हों ने जॉब छोड़ दिया है। तो जिन्ही भागकर जिन्हों को पागलों की तरह ढूंढने लगती है पर वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो उदास हो जाती है। फिर हम जिन्ही को स्टोर पर देखते हैं जो काफी उदास नजर आती है। तभी वहाँ पर जेसिका आकर जिन्हों के बारे में पूछती है। जिन्ही बताती है कि उसने रिजाइन कर दिया है। जेसिका जिन्ही से कहती है कि क्या तुम जिन्हों को पसंद करती हो। जिन्ही मना करती है तो जेसिका कहती है कि बट वो तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि इवेंट वाले दिन उसने मुझे कुछ ऐसी बात कही थी जिससे साफ पता चल रहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है।
इन लोगों के जाने के बाद जिन्हें जिन्हों को कॉल करने वाली होती है, तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो बताता है कि वो कल नहीं आ पाएगा और उसे सॉरी बोलकर कॉल कट कर देता है, जिससे जिन्ही एक बार फिर से सैड हो जाती है। देखते हैं कि जिन्ही नामसन टावर आई होती है और जिन्वू भी वहीं होता है। तभी जिन्ही पीछे से आकर जिन्वू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन्वू कहता है कि मैं बस ऐसे ही आया था। फिर वो दोनों कुछ देर बातें करने लगते हैं। जिन्ही कहती है कि तुम एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ। तभी जिन्वू उसे रोकता है और कहता है कि क्या हम लोग सिर्फ आज के लिए लवर होने की एक्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कपल हैं और हम लोग अकेले में अच्छे नहीं लग रहे हैं। जिन्ही हेजिटेट करती है बट जिन्वू के फोर्स करने पर मान जाती है। फिर वो जिन्ही का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। ये लोग बहुत सारी जगह पे जाते हैं और एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और एंजॉय भी काफ़ी करते हैं। फिर शाम होने पर ये लोग वापस नामसन टावर पर आते हैं और बातें करने लगते हैं। जिन्ही नामसन टावर को देखकर कहती है कि ये कितना खूबसूरत है, बट जिन्वू जिन्ही को देख रहा होता है एंड वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और जिन्ही को अचानक से किस कर देता है। जिन्ही इन सब से शॉक हो जाती है और जिन्वू को बोलती है कि हमें अब चलना चाहिए। जिन्वू जब जिन्ही को उसके घर छोड़ने आता है तो जिन्ही जिन्वू से कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। जिन्वू कुछ नहीं बोलता और कहता है कि क्या मैं जाने से पहले तुम्हें एक बार टच कर सकता हूँ। एक्चुअली जिन्वू को जिन्ही का फ्यूचर एक बार फिर से देखना था। फिर वो जिन्ही के फेस को जैसे टच करता है उसे फिर से जिन्ही की मौत का सीन नजर आता है। ये देखकर वो घबराकर अपना हाथ हटा देता है और काफी परेशान हो जाता है। जिन्ही के वहां से जाने के बाद वो सोचता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। मैंने सोचा था कि खतरा टल गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन जिन्ही और उसका बॉयफ्रेंड एक शॉप आते हैं। जिन्वू भी जिन्ही पर नजर रखे होता है। तभी ओयोंग का कॉल आता है तो जिन्वू बताता है कि मैं जिन्ही को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूँगा। तभी जिन्ही और उसका बॉयफ्रेंड शॉप से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। जिन्वू भी उनका पीछा करने लगता है। जिन्ही का बॉयफ्रेंड उसे जब घर छोड़ने आया होता है तो वो जाने से पहले जिन्ही को किस करता है। जिन्वू ये देखकर काफी उदास हो जाता है। जिन्ही के जाने के बाद वो देखता है कि वो सस्पिशियस आदमी जिन्ही के बॉयफ्रेंड से मिलने आता है और वो उस आदमी को एक एनवेलप देकर चला जाता है। जिन्वू फिर उस आदमी का पीछा करने लगता है और कैफे आकर सारी बात ओयोंग को बताता है। ओयोंग जब कॉल कर पता करता है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी को बेल पर छोड़ा गया है। ये सुनने के बाद जिन्वू काफी परेशान हो जाता है तो वो ओयोंग को जिन्ही के बॉयफ्रेंड पर नजर रखने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। इधर स्टोर में जिन्ही मिनसुक से पूछती है कि क्या मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझसे उसका इंतजार नहीं होता। मिनसुक उसे कहती है कि क्या ये सब जिन्वू की वजह से है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। थोड़ी देर बाद ओयोंग स्टोर आता है और कुछ खरीदने के बहाने मिसुक से बात करने की कोशिश करता है और उसे ड्रिंक पर चलने के लिए ऑफर करता है तो मिसुक जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ जिन्वू फिर से उस आदमी का पीछा कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो आदमी किसी और आदमी से एक एनवेलप लेता है। इधर मिसुक और ओयोंग कैफे में होते हैं तो मिसुक कहती है कि अब मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते थे। ओयोंग जिन्ही के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। मिसुक बताती है कि पहले वो एक स्टॉक कंपनी में काम करता था, लेकिन अब उसकी खुद की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ओयोंग उस स्टॉक कंपनी का नाम पूछता है। मिसुक कहती है मुझे नाम तो नहीं पता, पर वो जिन्ही के सारे पैसों को मैनेज करता है। तो ओयोंग उसके ऑफिस का पता पूछता है। मिसुक उसे उसका बिजनेस कार्ड देती है। इधर जिन्वू उस आदमी का पीछा कर रहा होता है। तभी उस आदमी को किसी का फोन आता है तो वो उस आदमी से बात करने लगता है। तभी एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है। जिन्वू ये देखकर चौंक जाता है और दौड़कर उस आदमी के पास पहुंचता है, बट उस आदमी की मौत वहीं पर हो जाती है। जिन्वू ओयोंग के पास आता है। ओयोंग उसे जिन्ही के बॉयफ्रेंड का बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि मुझे वो आदमी सस्पिशियस लगता है, क्योंकि मिसुक ने बताया था कि वो पहले स्टॉक कंपनी में काम करता था, बट जब मैंने पता लगवाया तो इस कंपनी के बारे में कोई भी नहीं जानता और किसी ने इसका नाम भी नहीं सुना है। और वो ये भी कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। जिन्वू जाते हुए ओयोंग को जिन्ही के बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगाने को कहता है। फिर जिन्वू एक डिलीवरी मैन बनकर जिन्ही के बॉयफ्रेंड के ऑफिस आता है। जिन्ही का बॉयफ्रेंड जब उसे देखता है तो उसे शक होता है, बट वो इसे इग्नोर कर बाहर चला जाता है। इधर जिन्वू जब ऑफिस से बाहर आता है तो वो जिन्ही के बॉयफ्रेंड को एक लड़की शिनयोंग के साथ देखता है। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों काफ़ी करीब हैं। ये दोनों फिर कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और जिन्वू इन दोनों का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है। इन दोनों को इतना करीब देखकर जिन्वू को शक होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू उस लड़की शिनयोंग से बात करता है
और पूछता है कि तुम्हारा जिन्ही के बॉयफ्रेंड से क्या रिश्ता है। शिनयोंग कहती है तुम कौन हो जो मेरे और उसके रिलेशन के बारे में पूछ रहे हो। जिनवू अपने आप को जिन्ही का फ्रेंड बताता है। शिनयोंग कहती है मेरा उससे कोई खास रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ और वो मुझे क्लाइंट ढूंढ कर देता है। जिनवू को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। फिर वो जिनवू के करीब आकर उसे टच करती है। तभी जिनवू को विजन आता है कि वो किसी से पार्किंग एरिया में मिल रही है और ये दोनों काफी करीब हैं, बट जिनवू उस इंसान का फेस नहीं देख पाता। इसके बाद शिनयोंग जिनवू को अपना बिजनेस कार्ड देकर चली जाती है। जिनवू कैफे आता है और ओयोंग को सारी बात बताकर उसे शिनयोंग का बिजनेस कार्ड देकर उसका पता लगाने को बोलता है। जिनवू फिर स्टोर जाता है जहाँ सभी लोग उसे देखकर काफी खुश होते हैं। जिनवू जिन्ही के बारे में पूछता है तो बॉस बताती है कि उसे कोई मिलने आया है और वो रेस्टिंग रूम में है। जब वो रेस्ट रूम में आता है तो वो जिन्ही को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। जिन्ही का बॉयफ्रेंड जिनवू को देखकर उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो, जो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हो, ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होगा, और तुमने अपने जिस यूनिवर्सिटी का नाम बताया था वहाँ तो तुम्हारे नाम का कोई भी स्टूडेंट नहीं है, आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है। जिनवू कहता है तो मैं भी तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम उस स्टॉकर से क्यों मिले जो जिन्ही के पीछे था। जिन्ही सुनकर शॉक हो जाती है और उससे इस बारे में पूछती है। उसका बॉयफ्रेंड कह रहा है कि मैं सिर्फ उससे इसलिए मिला था कि वो जेल से निकलने के बाद कहीं तुमसे रिवेंज लेने का तो नहीं सोच रहा है। एंड वो अपनी झूठी बातों से जिन्ही को कन्विंस कर लेता है। जिन्ही जिनवू को उससे माफ़ी मांगने को कहती है और अपने बॉयफ्रेंड पर शक करने के लिए उसे बहुत बातें सुनाती है। जिन्ही का बॉयफ्रेंड कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट अगली बार तुम मेरे और जिन्ही के बीच में मत आना। अगर तुमने हमारे बीच आने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो जिन्ही को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी जिनवू पीछे से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो। इस पर जिन्ही का बॉयफ्रेंड जिनवू के फेस पर एक पंच मारता है तो जिनवू को वही विजन दिखता है जिसने उसे शिनयोंग के टाइम में देखा था, बट इस टाइम उस आदमी का फेस नजर आता है जो कोई और नहीं बल्कि जिन्ही का बॉयफ्रेंड होता है। और हमें ये पता चलता है कि जिनवू ने जानबूझकर जिन्ही के बॉयफ्रेंड को गुस्सा दिलाया था ताकि वो उसे टच कर सके और उसका फ्यूचर देख सके। जिनवू जब कैफे आता है तो ओयोंग उसे बताता है कि स्टॉकर की मौत से उसका सारा इंश्योरेंस का पैसा शिनयोंग को मिलने वाला है। जिनवू कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इंश्योरेंस तो मरने वाले की फैमिली को मिलती है। ओयोंग कहता है कि वो दोनों बिजनेस पार्टनर थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस कार से उस स्टॉकर को टक्कर लगी थी वो कोई और नहीं बल्कि शिनयोंग चला रही थी एंड उसने सिर्फ इंश्योरेंस मनी पाने के लिए ये सब किया था। ओयोंग कहता है कि मुझे वो इंसान सही नहीं लग रहा है और वो जिन्ही को भी किसी इरादे से डेट कर रहा है। फिर वो कहता है कि जिन्ही को उसे डेट करते हुए 1 साल हो गया है और इंश्योरेंस मनी भी इंश्योरेंस खरीदने के बाद साल भर में मिलती है। तभी वो दोनों सारी बात समझ जाते हैं। तो जिनवू कहता है कि पहले हमें ये पता लगाना होगा कि जिन्ही ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है या नहीं। अगर खरीदी है तो उसका फ़ायदा उसके बॉयफ्रेंड को तो नहीं मिलेगा। जिनवू ये पता करने छुपकर स्टोर आता है और बॉस के कैबिन में चला जाता है। वहाँ वो इनफ्लाई फाइल में से जिन्ही की इन्फॉर्मेशन का पिक्चर लेने लगता है। तभी वहाँ पर जिन्ही और सभी लोग आ जाते हैं। जिन्ही ये देखकर जिनवू को गलत समझ लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिनवू भी उसके पीछे उसे समझाने जाता है। जिनवू कहता है कि तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है और उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, बट जिन्ही उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी वहाँ पे मिनसुक आती है और जिनवू को पहचान लेती है कि ये वही कैफे वाला फॉर्चून टेलर है जिसने जिन्ही को ऊंचाई से केयरफुल रहने के लिए कहा था। जिनवू उसे सारी बात बताता है और कहता है कि उसके पास एक स्पेशल पावर है, बट जिन्ही जिनवू की बातों पर यकीन नहीं करती। जिनवू कहता है ठीक है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं करना है ना करो, बट तुम अपने बॉयफ्रेंड से केयरफुल रहना, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जिन्ही उस पर चिल्लाती है और कहती है कि अब बस करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर मिसुक और जिन्ही बात कर रहे होते हैं। तभी जिन्ही को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्टोर पर एक लड़का आता है और मिसुक को देखकर गाना गाने लगता है और डांस कर उसे प्रपोज करता है। तभी मिसुक को जिनवू की बातें याद आती है कि उसने कहा था कि कोई उसे यूनिक तरह से प्रपोज करेगा। वो जल्दी से कैफे पहुंचती है और जिनवू से कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है, तो मुझे जिन्ही के साथ क्या होने वाला है वो सारी बातें बताओ और हम उसे कैसे रोक सकते हैं। तो जिनवू पूछता है कि क्या जिन्ही ने उसके बॉयफ्रेंड के थ्रू कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। मिसुक हाँ बोलती है और कहती है कि उसे डेट करने के कुछ दिन बाद ही उसने पॉलिसी ली थी, क्योंकि जिन्ही के फैमिली में कोई नहीं था और वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, तो इसलिए उसे ही बेनिफिशियरी बना दिया गया। और वो जिनवू को ये भी बताती है कि जिन्ही अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है और उसका बॉयफ्रेंड आज उसे प्रपोज करने वाला है।
ये सुन जिन्हों को याद आता है कि उसने जो विजन देखा था उसमें जिन्ही की बॉडी के पास एक रिंग थी एंड वो समझ जाता है कि वो एक्सीडेंट आज होने वाला है। फिर ये लोग जल्दी से जिन्ही को ढूंढने स्टोर आते हैं, बट वो वहाँ नहीं होती। मिसु भी जिन्ही को कॉल कर रही होती है, बट वो रिसीव नहीं करती क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में आई होती है। यहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत ड्रिंक कराता है। एक्चुअली उसका और शिनयोंग का प्लान होता है कि जिन्ही को बहुत ड्रिंक कराया जाए और उसे धक्का देकर उसे मार दिया जाए एंड बाद में सभी को ये लगेगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज किया, तो वो एक्साइटमेंट में सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण वो गिर गई और मर गई। ये लोग सभी जिन्ही को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जिन्हों को याद आता है कि जिन्ही ने एक बार नामसन टावर का नाम लिया था कि वो चाहती है कि मैरिज प्रपोजल उसे वहीं पर मिले, और जिन्हों को भी विजन में जिन्ही की आंखों में नामसन टावर की झलक दिखी थी। वो जल्दी से वहाँ से भागता है। इधर जिन्ही को लेकर उसका बॉयफ्रेंड नामसन टावर के सामने आता है और प्रपोज कर उसे रिंग पहनाता है। जिन्हों जब जिन्ही को ढूंढने के लिए निकलता है तो उसे ओयोंग का कॉल आता है। ओयोंग बताता है कि उस स्टॉकर की बेल जिन्ही के बॉयफ्रेंड ने करवाई थी और पहले जो जिन्ही पर हमला हुआ था उसी के बॉयफ्रेंड ने करवाया था। इधर जिन्ही अपने बॉयफ्रेंड से सॉरी बोलती है प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने के लिए, तो उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है और उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जिसे जिन्ही देख शॉक हो जाती है। वो जिन्ही से कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें एक डायमंड रिंग दूंगा? तुम्हारे पास क्या है? ना तो तुम्हारे पास पैसा है और ना ही तुम कोई अमीर फैमिली से हो। तभी वहाँ पर जिन्हू आ जाता है। जब वो जिन्ही के बॉयफ्रेंड की पैंट देखता है तो सोचता है कि मैंने जो विजन देखा था वो ब्लैक पैंट नहीं थी। तभी जिन्ही का बॉयफ्रेंड उसे धक्का देने वाला होता है, तो जिन्हू आकर उसे मारता है और नीचे गिरा देता है। जिन्हू जिन्ही से कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि इस इंसान से केयरफुल रहना। तभी उसकी नज़र अपने पैंट पर पड़ती है, तो उसे याद आता है कि उसने जिसे देखा था वह खुद ही था। तभी जिन्ही का बॉयफ्रेंड उठता है और जिन्हू को धक्का देता है, जिससे वो जिन्ही से टकराकर साइड में गिरता है, बट जिन्ही अनबैलेंस होने की वजह से गिरने लगती है। तभी जिन्हू ये देख जल्दी से जिन्ही को पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो दोनों साथ में गिरने लगते हैं। जिन्ही तो बच जाती है, बट जिन्हू सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिन्ही जल्दी से जिन्हू के पास आती है एंड सच में जिन्हू ने जिन्ही का फ्यूचर चेंज कर दिया था। जिन्ही जिन्हू का सर अपनी गोद में रखकर रोने लगती है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। जिन्ही जिन्हू को मिलने आई होती है, जहाँ ये दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर कर किस करते हैं। इसी सीन के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोबारा हम जल्द ही मिलेंगे एक न्यू ड्रामे के साथ। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।